Good morning, students. Today we will be discussing about the different types of excitation systems used for the synchronous machines. In large synchronous machines, the field winding is always provided on the rotor, right? And the various schemes for supplying DC excitation to this field winding, which is placed on the rotor in large synchronous machines, are as under. So, three types of excitation systems are there. Number one, DC excitation system. Number two, static excitation system, and number three, brushless excitation system. So let us discuss them one by one. What happens in your DC excitation system? This is the oldest conventional method of exciting the field winding of the synchronous generator, right? So in this excitation हमारे पास क्या होगा? We have one pilot exciter, one main exciter, and then we have the three-phase alternator, right? The pilot exciter in this type of case is a DC shunt generator. You can see here, this is a armature of the DC shunt generator, which is connected in shunt with the field winding, right? So pilot exciter is a DC shunt generator which is feeding the field winding of the main exciter, right? पायलट एक्साइटर कैसा है? डीसी शंट जनरेटर है, और यही पायलट एक्साइटर क्या कर रहा है? मेन एक्साइटर की फील्ड वाइंडिंग को डीसी प्रोवाइड कर रहा है, राइट? अब जो मेन एक्साइटर है हमारा, वो हमारा कैसा है? दैट इज़ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, बिकॉज ये हमारा मेन एक्साइटर है. दिस इज़ योर मेन एक्साइटर. तो अगर आप देखो, इसका आर्मेचर के अक्रॉस आपका क्या लगा हुआ है? सीधी दो स्लिप रिंग्स लगी हुई है, राइट? आर्मेचर के अक्रॉस सीधी स्लिप रिंग्स. ऑब्वियसली बोथ ऑफ दीज आर द डीसी जनरेटर्स. ये आपका डीसी शंट जनरेटर है, ये आपका डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, राइट? सो पायलट एक्साइटर इज अ डीसी शंट जनरेटर विच एक्साइट्स द फील्ड ऑफ योर मेन एक्साइटर, राइट? और जो मेन एक्साइटर है वो फिर आपका क्या एक्साइट कर रहा है? ऑल्टरनेटर की फील्ड को एक्साइट कर रहा है, राइट? तीनों एक ही शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है हमारे. दिस डॉटेड लाइन इज शोइंग दैट ऑल दीज थ्री मशीन्स आर mounted on the same shaft, right? So this one is the conventional method of exciting the field winding of the synchronous generator, and in this method three machines, namely the pilot exciter, the main exciter, and the main three-phase alternator, are mechanically coupled and are therefore driven by the same shaft. Clear? The pilot exciter is a DC shunt generator which is feeding the field winding of the main exciter, right? And the main exciter is a separately excited DC generator, right? I hope this is clear to you. So the DC output from the main exciter is given to the field winding of the main alternator through brushes and slip rings. ठीक है? ओके. मेन एक्साइटर की जो आउटपुट है वो ब्रशेस और स्लिप रिंग के थ्रू ऑल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग को दी जा रही है, राइट? द कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्साइटेशन सफर्स फ्रॉम cooling and maintenance problems associated with the slip rings and brushes and commutators as the alternator ratings rise. जैसे जैसे आपके ऑल्टरनेटर की रेटिंग्स बढ़ती चली जाएंगी, हमारी जो इसमें प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कूलिंग की है, चाहे वो आपका मेंटेनेंस की है, चाहे वो टेम्परेचर राइज की है, ब्रशेस एंड स्लिप रिंग पे, वो आपकी आती चली जाती है, ठीक है? इसकी वजह से ही हमें क्या करना पड़ा? मॉडर्न एक्साइटेशन सिस्टम्स की तरफ हम मूव किए, जो जिसकी वजह से क्या हो, ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएं, ठीक है? या ये डिक्रीज़ हो जाएं या फिर कम हो जाएं, ठीक है? द नंबर ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स हमारे कम हो जाएं, ब्रशेस कम हो जाएं, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो मूव करी और हमें नए एक्साइटेशन सिस्टम्स मिले, स्टैटिक एंड ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम. नाउ व्हाट इज अ स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम? दिस इज द डायग्राम फॉर अ स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम. यहाँ पर आप लोग देखोगे, इफ यू हैव अ 125 वोल्ट बैटरी बैंक फॉर द फील्ड वाइंडिंग, राइट? अब इसी बैटरी बैंक के अक्रॉस एक आपका फील्ड डिस्चार्ज रजिस्टर लगा हुआ है, और
दूसरा आपका फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है थ्रू ब्रशेज एंड स्लिप रिंग अरेंजमेंट। ओके, और इसी डीसी के अक्रॉस आपका एक थायरिस्टर ब्रिज भी कनेक्टेड है। ओके, राइट, and this thyristor bridge is further connected to one transformer TR, which is obviously a step down transformer, and also the gate of this SCR, gate terminal of this SCR is connected to the regulator, right, which is being fed by the CT and PT from the alternator output voltage. alright, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इनिशियली हम लोग शुरू में क्या करेंगे, इस स्विच को क्लोज करेंगे। तो जब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट विल फ्लो थ्रू द फील्ड वाइंडिंग एंड ऑल्टरनेटर में आपका यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज जनरेट होना शुरू हो जाएगा, राइट, जैसे फील्ड घूमता चला जाएगा। ओके, जैसे ही आपका यहाँ पर सफिशिएंट वोल्टेज बिल्डअप हो गया तो हम क्या करेंगे, इस फील्ड वाइंडिंग को, जो ये डीसी यहाँ से आ रही है, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, ये जो डीसी सप्लाई आ रही है इसको हम कट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे सफिशिएंट वोल्टेज हमारा बिल्डअप हो गया है। ठीक है, और उसी टाइम के ऊपर क्या करेंगे, जो स्विच है उसको थ्रो कर देंगे ताकि ये जो हमारा थरिस्टर वाला सर्किट है ये ऑन हो जाए, राइट। तो जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज बिल्डअप हो चुका है, वो वही वोल्टेज आपका फीड होके रेगुलेटर के थ्रू इस SCR के गेट पे भी आ रहा है। ठीक है, और वही वोल्टेज आपका इस 3 फेज AC ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू होते हुए रेक्टिफायर ब्रिज के ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो आपका रेक्टिफायर ब्रिज है, ठीक है, ये रेक्टिफायर ब्रिज है, ये रेगुलेटर को जैसे जैसे यहाँ से अल्टरनेटर के आउटपुट वोल्टेज से सिग्नल मिलता चला जाएगा, ये SCR आपका उस हिसाब से ऑन होगा। ठीक है, टर्न ऑन होगा और सप्लाई करना DC शुरू कर देगा, कहाँ को, हमारी फील्ड वाइंडिंग के लिए। ठीक है, हमारी फील्ड वाइंडिंग के लिए स्टार्ट करना, फीड करना शुरू कर देगा। क्लियर है, और ये जैसे जैसे आपका फील्ड वाइंडिंग को बिल्डअप करेगा, यहाँ पर वोल्टेज भी बिल्डअप होता रहेगा, उसी तरह से रेगुलेटर आपका SCR को टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ करता रहेगा, राइट। तो इस तरह का जो एक्साइटेशन सिस्टम है, जिसमें हमने एक स्टैटिक थायरिस्टर ब्रिज का यूज़ किया है फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, दैट इज टर्म्ड एज योर स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम, राइट। So let us discuss. In this method, the excitation power for the main alternator field is drawn from the output terminals of the main 3-phase alternator. ठीक है, एक्साइटेशन पावर हमारी कहाँ से आ रही है, आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ द मेन 3-phase alternator through regulator and through this transformer. Okay, I hope this is clear. For this purpose, a 3-phase transformer TR steps down the alternating voltage to the desired value. The zero transformer TR, which steps down the voltage to the required level. This 3-phase voltage is fed to the system 3-phase full bridge converter using the thyristors. ठीक है, अब यही वोल्टेज आगे कहाँ जा रही है, हमारी थायरिस्टर ब्रिज कन्वर्टर में, राइट। The firing angle of these thyristors is controlled by means of a regulator which picks up the signal from the alternator terminals through the PTs and CTs. ठीक है, अब इस थायरिस्टर को कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, वो किससे पता लग रहा है, रेगुलेटर के थ्रू। ठीक है, और रेगुलेटर किससे सिग्नल पिकअप कर रहा है, CTs एंड PTs के थ्रू। ओके, द कंट्रोल्ड पावर आउटपुट फ्रॉम द थायरिस्टर यूनिट is delivered to the field winding of the main alternator through brushes and slip ring. ठीक है, जब ये थायरिस्टर ऑन हो जाएगा तो पावर आपका ऑब्वियसली फ्लो करेगा थ्रू ब्रशेज एंड स्लिप रिंग टू ऑल्टरनेटर वाइंडिंग, राइट। फॉर initiating the process of static excitation, first of all field winding is switched on to the system
स्टेशन बैटरी बैंक टू एस्टेब्लिश द फील्ड करंट इन द ऑल्टरनेटर। ठीक है, पहले इस स्विच को हमें क्लोज करना पड़ेगा इनिशियली, इस पूरे ऑपरेशन को वर्कआउट करने के लिए, राइट। द ऑल्टरनेटर स्पीड इज एडजस्टेड टू द रेटेड स्पीड, ठीक है, विद हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, and after the output voltage from the alternator has built up sufficiently, the alternator field winding is disconnected from the battery bank। ठीक है, वो डिस्कस कर चुके हैं हम कि जब यहाँ वोल्टेज सफिशिएंटली बिल्डअप हो जाएगी तो हम इस स्विच को जो है वो क्लोज कर देंगे, राइट, सॉरी ओपन कर देंगे, ताकि ये वाला जो सर्किट है हमारा वो डिस्कनेक्ट हो जाए, राइट। ठीक है, एंड स्विच ऑन टू द थायरिस्टर ब्रिज आउटपुट। ठीक है, alternator field winding is disconnected from the battery bank and is switched on to the thyristor bridge output। अब इस मेथड की एडवांटेजेस क्या क्या है? The excitation system with the use of reliable and high power SCRs is simple in design and provides fast response characteristics, ठीक है, as needed in the modern power systems। This is the first advantage। Now since there is no separate rotating type exciter, क्योंकि कोई भी रोटेशनल पार्ट इसमें नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा पायलट एक्साइटर की तरह, therefore this system is free from frictional windage and commutator losses which might be occurring in the pilot exciters, right। this makes the system more efficient। अगर losses कम है तो सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, और उससे हमारी मेंटेनेंस भी और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड एडवांटेज इज एज द एक्साइटेशन एनर्जी इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द अल्टरनेटर टर्मिनल्स, फीडबैक ले रहे हैं हम थ्रू रेगुलेटर and TR transformer, right। The excitation voltage is proportional to alternator speed and this improves the overall system performance considerably। Okay, so this was all about your static excitation system। Now the third category is the last one, that is your brushless excitation system। ठीक है, as the name suggests brushless, इसमें मतलब कोई भी ब्रश या फिर कार्बन ब्रश या फिर रोटेटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं होने वाला है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम इज नोन एज ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसका एक ब्लॉक डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। हियर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक परमानेंट मैग्नेट फील्ड ऑन द रोटर एंड आर्मेचर ऑन द स्टेटर। एक सिंक्रोनस जनरेटर है जिसमें क्या है, फील्ड हमारी रोटर के ऊपर है, ठीक है, और आर्मेचर हमारा स्टेटर के ऊपर है। ओके, और एक और हमारे पास ऑल्टरनेटर है इसके बाद, इसको हम पायलट एक्साइटर बोलेंगे, जिसके ऊपर हमारी फील्ड जो है वो रोटर के ऊपर है और आर्मेचर हमारा स्टेटर के ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक मेन एक्साइटर आएगा जिसमें क्या होगा, इससे उल्टा हो जाएगा, आर्मेचर हमारा रोटर के ऊपर रहेगा और फील्ड वाइंडिंग हमारी स्टेटर के ऊपर रहेगी, ठीक है। और ये दोनों जो है हमारे, ये सॉलिड शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहेंगे, क्लियर। उसके बाद हमारा एक सिलिकॉन डायोड ब्रिज रेक्टिफायर सिस्टम रहेगा जो कि शाफ्ट के अंदर ही फिक्स रहेगा, ठीक है। एंड दिस विल बी योर हॉलो शाफ्ट, जिसके अंदर ये ब्रिज रेक्टिफायर रहेगा, ठीक है। और वहीं से हमारा जो अगला हमारा जो मेन ऑल्टरनेटर है उसकी जो फील्ड है, ऑब्वियसली दैट विल ऑल्सो बी ऑन द रोटर, तो वो उसको डायरेक्टली सप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ से आपका 3 फेज पावर हमारा फ्लो करेगा। वो कैसे फ्लो करेगा अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, एक थायरिस्टर कंट्रोल्ड ब्रिज है जो फ्लोर माउंटेड रहेगा। एंड अगेन अल्टरनेटर के आउटपुट से हम रेगुलेटर को, अल्टरनेटर के आउटपुट टर्मिनल से रेगुलेटर को फीड करेंगे, रेगुलेटर हमारा थायरिस्टर ब्रिज के गेट को कंट्रोल करेगा, राइट। अगेन देयर विल बी सिटीज एंड पीटीज फॉर दिस पर्पस। ओके, सो इनिशियली क्या होगा, जब आपका ये रोटेट करेगा, परमानेंट मैग्नेट फील्ड एंड रोटर ऑन द आर्मेचर ऑन द स्टेटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्मेचर में हमारे पास 3 फेज पावर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये 3 फेज पावर हमारी जाएगी ब्रिज रेक्टिफायर के पास, ठीक है।
थ्री फेज कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर। अब ये थ्री फेज ब्रिज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या करेगा? दिस विल प्रोवाइड कंट्रोल्ड डीसी टू द फील्ड ऑफ द मेन एक्साइटर विच इज़ ऑन स्टेटर, राइट। तो उसकी स्टेटर में फील्ड को चला जाएगा, तो रोटर में जो हमारा आर्मेचर है वहाँ पे आपका थ्री फेज पावर जनरेट हो जाएगा। नाउ दिस थ्री फेज पावर विच इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द रोटर, वो हमारा हॉलो शाफ्ट पे जो हमारा सिलिकॉन ब्रिज रेक्टिफायर हमने इंस्टॉल किया हुआ है उसको फीड करेगा, और यहाँ से कंट्रोल्ड डीसी हमें मिलेगी, सॉरी अनकंट्रोल्ड डीसी हमें मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डायोड का रेक्टिफायर है, ठीक है। अब ये जो डीसी है ये हमारी फीड होगी सीधी की सीधी ऑल्टरनेटर की फील्ड को, ठीक है। ऑल्टरनेटर की फील्ड को घूम रही है, फीड हो रही है, और क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम हमारा रोटेट कर रहा है, तो जब ये ऑल्टरनेटर की जो फील्ड हमारी है उसको डीसी मिल गया है, जब वो रोटेट करेगी तो स्टेशनरी आर्मेचर में हमारे पास वोल्टेज जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो जब इसमें जनरेट होना शुरू हो जाएगा वोल्टेज, तो उसका फीडबैक ऑल्टरनेटर टर्मिनल से थ्रू सी टी एंड पी टी हम लेंगे, जो रेगुलेटर की तरफ जाएगा। रेगुलेटर से वो फर्दर फिर इस थायरिस्टर के गेट को कंट्रोल करेगा, ठीक है, कि कब इसको ऑन करना है या कब इसको गेट पल्स नहीं देनी है, राइट। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो एक्साइटेशन सिस्टम है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास कहीं पर भी कोई भी ब्रशेज कम्यूटेटर अरेंजमेंट या स्लिपरिंग या ब्रशेज अरेंजमेंट कहीं पर नहीं आया है, ठीक है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ एक्साइटेशन इज टर्म्ड एज brushless excitation system. Okay, so in this scheme the main shaft of the prime mover drives the pilot exciter, ठीक है। प्राइम मूवर ने क्या किया है, जैसे इसको घुमाएंगे तो रोटर के ऊपर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है, उसको रोटेट करेगा, ठीक है। द मेन एक्साइटर एंड द मेन अल्टरनेटर सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर्स आर आल्सो माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सेम शाफ्ट पे सारे माउंटेड हैं। द पायलट एक्साइटर इज अ परमानेंट मैग्नेट ऑल्टरनेटर with permanent magnet poles on the rotor and three phase armature winding on the stator, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। द थ्री फेज पावर फ्रॉम द पायलट एक्साइटर is fed to the thyristor controlled bridge placed on the floor here, right. After the rectification, the controlled DC output is supplied to the stationary field winding of the main exciter, ठीक है, field on the stator, right, stationary field winding on the main exciter, and the three phase power developed in the rotor of the main exciter is fed through the hollow shaft to the rotating silicon diode rectifier mounted on the same shaft. Okay, the DC power from the diode rectifier bridge is delivered along the main hollow shaft to the main alternator field without brushes and slip rings. Okay, so that's why this type of system is termed as brushless excitation system. Now a signal picked from the alternator terminal through CTs and PTs to control the firing angle of the thyristor. This enables the control of field current of the main exciter, which eventually governs the alternator output voltage, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, रेगुलेटर थायरिस्टर का फायरिंग एंगल कंट्रोल करेगा, जिससे हमारे पास क्या होगा, मेन एक्साइटर की फील्ड में कितना करंट जाना है वो कंट्रोल होगा, और उससे अल्टीमेटली हमारी ऑल्टरनेटर की वोल्टेज ही कंट्रोल होगी, राइट। Since this scheme does not require any sliding contacts and brushes, therefore is called brushless excitation system. For large generators 500 megawatt and above turbo generators, the excitation system, ठीक है, the direct current required by the rotating field winding increases considerably up to 10 kilo amperes तक का करंट हो सकता है. In such cases the brush gear design becomes more complicated and the reliability of the turbo generator operation decreases. ठीक है, वहाँ पे आपका फ्लैश ओवर हो सकता है इंसुलेशन प्रॉब्लम की वजह से, अगर हम वहाँ पे डिस्क को इंस्टॉल करेंगे,
क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस भी आपको कवर करना है, इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस रखना है, वो भी आपके लिए एक इशू हो सकता है, ठीक है। और फर्दर इतना करंट जब फ्लो करेगा तो वहाँ पे स्पार्किंग भी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो ओनली प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन है of feeding the feed winding of large turbo generators is due to this method, that is brushless excitation system, right? So this was all about today's lecture.